हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ग्रोथ हब। तो हमने चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी खत्म कर लिया है, ठीक है, जो कि क्या था, हमारा रेशनल नंबर था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बेसिक्स हैं, जो उसके नॉर्मल फॉर्मूला वगैरह है, कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स है, वो सब हम लोग ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट इस क्लास में 9th क्लास में हम लोग ऑलमोस्ट वही चीजें पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट तो बदलता नहीं है, बट थोड़े क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो चेंज होगा, थोड़ा क्वेश्चंस का तरीका करने का जो होगा थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हम लोग अपना पहला पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का शुरू करते हैं, और हमारे पास ये स्क्रीन पे पहला स्लाइड है, और इस स्लाइड के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो कि किसका है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है। आपने पहले ही पढ़ रखा है क्लासेस में, छोटी क्लासेस में। ये जो एसआई होता है वो क्या होता है बेटा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, जहां पे P क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है अमाउंट, या फिर हम बोल देते हैं अमाउंट, यू से कंफ्यूज आते हो आप लोग, सम ऑफ मनी बोल दो ना, सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी which is borrowed or lent। ठीक है, दैट मीन्स वो पैसा जो हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, उसको हम लोग पी या फिर प्रिंसिपल बोलते हैं। रेट क्या होता है बेटा, रेट होता है, आर मतलब रेट होता है, रेट मतलब होता है परसेंटेज में एक वो वैल्यू जितना हम लोग किसी से इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, किस रेट से इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, 5%, 2%, 10%, 15%, किस रेट पे हम लोग इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, वो हमारा रेट ऑफ परसेंटेज से डिसाइड होता है। ठीक है, उसके बाद टी क्या होता है, टी हमारा टाइम है। टाइम मतलब होता है कि कितने समय तक हम लोग ये पैसा किसी से अगर उधार लिया है तो चुका देंगे, या किसी को उधार दिया है तो वापस वो हमको दे देगा, उस चीज को हम लोग इस टाइम पीरियड के हिसाब से डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंटरप्रिटेशन है सिंपल इंटरेस्ट का। इसके बारे में आप लोग पहले से ही क्या जानते हो कि किस तरीके से किस चीज का मतलब होता है, तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। नाउ एज वी हैव टू रीड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक्स क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक्स क्या है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमको पहले से ही पता है। ठीक है, अब हम लोग इस क्लास में क्या देखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। ठीक है, तो अब बराबर अंतर क्या है दोनों, एक तरफ मैं लिखता हूं सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ मैं लिखता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब तक डिफरेंस नहीं पता होगा तब तक हम लोग एक्चुअल में मतलब समझ नहीं पाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से बेटर होता है या किस तरीके से बेटर नहीं होता। ठीक है, अब देखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये सेम रहता है फॉर एवरी ईयर, इट इज सेम फॉर एवरी ईयर। ठीक है, ये जो होता है ये सेम होता है फॉर एवरी ईयर। क्यों, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल बदलता नहीं है। जो प्रिंसिपल मतलब जो पैसा हमने उधार लिया है हर साल उसी पर ब्याज देना होता है ना, जो पैसा हमने उधार लिया है, पी जो लिया है, ठीक है, ये सेम रहता है हर साल के लिए, इसीलिए इसका इंटरेस्ट नहीं बदलता। मतलब मान लो हमने 500 रुपये उधार लिया है किसी से 3 साल के लिए, कितने लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, तो हम लोग अगर पहले साल जो इंटरेस्ट देंगे अगले साल भी वही इंटरेस्ट देंगे और उसके अगले साल भी वही इंटरेस्ट देंगे। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं बदलता। जो आपका सम ऑफ मनी आपने उधार किसी से लिया है वो उतना ही रहेगा तीनों सालों के लिए, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता। इसीलिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल के लिए सेम रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, प्रिंसिपल हर साल बदल जाएगा। प्रिंसिपल हर साल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। किस तरह से बदलता है, मैं मान लो फर्स्ट ईयर की बात करूं, फिर सेकंड ईयर की बात करूं और मैं फिर थर्ड ईयर की बात करूं। ठीक है, मान लो आपने 500 रुपए उधार लिया, तो पहले साल जो आप इंटरेस्ट दोगे वो 500 पर दोगे, किस पर दोगे, 500 पर दोगे। ठीक है, लेकिन अगले साल जो आप इंटरेस्ट दोगे वो 500 प्लस पहले साल का इंटरेस्ट,
इस पर इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप थर्ड ईयर पे इंटरेस्ट दोगे तो आप ये इस पर प्लस इस पर इंटरेस्ट दोगे, मतलब 500 पर तो दोगे, उसके साथ 500 प्लस आई पर भी इंटरेस्ट दोगे। इसमें इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं, बस आपको ये समझना है अभी के लिए, बाकी क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये समझना है कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें प्रिंसिपल बदलता रहता है, इसलिए हर साल का इंटरेस्ट भी बदलता रहता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल हर साल का सेम रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट होता है या ब्याज जिसको बोलते हैं वो भी हर साल क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग जरा फिर से मेरी बात समझ लो। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ठीक है, क्या करना, क्या होता है हमारा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट चेंजेस एवरी ईयर। हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल क्या हो जाता है, बदल जाता है। व्हाई? बिकॉज प्रिंसिपल चेंजेस एवरी ईयर। क्यों चेंज होता है? बिकॉज प्रिंसिपल चेंजेस एवरी ईयर। हर साल जो प्रिंसिपल है वो बदलता है, इसीलिए हर साल जो है वो इंटरेस्ट भी बदल जाता है, और इसी इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन हमने थोड़ी देखी है। अब जितनी भी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नहीं है, हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को समझना और भी क्या हो जाता है, आसान या फिर इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए पहला देखिए एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15,000 फॉर 2 years एट 8% पर एनम। आपसे कह रहा है कि 15,000 रुपए के ऊपर 2 सालों के लिए 8% पर एनम से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा वो बता दीजिए, और अमाउंट क्या होगा वो बता दीजिए, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि अमाउंट क्या होता है। पहले हम ये समझते हैं कि अमाउंट क्या होता है, ठीक है। तो बेटा अमाउंट क्या होता है? अमाउंट वो पैसा होता है जो आप अल्टीमेटली किसी को क्या करते हो, देते हो ब्याज के साथ। मान लो किसी से आपने पी पैसा, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, पी पैसा आपने उधार लिया, ठीक है, ठीक है। आपने जैसे प्रिंसिपल या पी पैसा, पी रुपए जो उधार लिए, तो आप वो तो वापस करोगे ही करोगे, साथ में जो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया, जो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज बन गया, वो भी आप वापस करोगे ना। तो इसीलिए जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे लिख दोगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहीं से क्या आ गया कि जो अमाउंट ए होता है वो हमारा क्या होता है, P प्लस सी आई। क्या होता है? P प्लस सी आई। मतलब कि मान लो आपने किसी से 1,000 रुपए उधार लिए, ठीक है, तो जब आप उसे वापस करने जाओगे तो आपसे क्या कहेगा, भाई 1,000 तो दो ही, साथ ही साथ इसमें जो ब्याज बना है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना है, वो भी जोड़ के दो, तभी तो उसको फायदा होगा, और तभी तो किसी को उधार देगा पैसा, वरना क्यों ही उधार देगा। मान लो मैंने किसी को 10,000 का उधार दिया और वो 4 साल बाद मुझे 10,000 ही वापस कर देगा, तो कोई फायदा नहीं है उसका। इसलिए अगर मैं किसी को 10,000 का वापस उधार दे रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि जब वो मुझे वापस करे तो साथ में इंटरेस्ट भी दे, और उसी पैसे को जो मिला के हम वापस करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समझ गए ना? अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। क्वेश्चन में दिया है प्रिंसिपल जो कि कितना बेटा, रुपीज 15,000 दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है बेटा, 8% दिया है पर एनम। पर एनम का मतलब होता है हर साल, और जो आपका टाइम दिया है वो दिया है बेटा 2 इयर्स। कितना दिया है, 2 इयर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है।
विदाउट यूजिंग फॉर्मूला का मतलब है हम लोग सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। यूजिंग फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो अभी हमको नहीं पढ़ना है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट तो फाइंड आउट करेंगे लेकिन विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, जो पढ़ा है स्टार्टिंग में, SI = PRT/100। आप कहोगे सर इससे तो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, आप बोल रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। मैं बोल रहा हूँ हाँ बेटा हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। इसका सिर्फ सीधा सा एक रूल होता है कि टाइम को एक एक साल में तोड़ दो, क्या कर दो, टाइम को 1 ईयर में ब्रेक कर दो और हर साल जो आपका अमाउंट बनता जाएगा उसको अगले साल प्रिंसिपल बना दो, तभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल हर बार बदलता रहता है। कैसे बदलता है, ऐसे बदलता है, एक एक साल का कैलकुलेट करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। वो कितना है बेटा, SI = PRT/100। प्रिंसिपल कितना है 15,000 इंटू रेट कितना है 8, और टाइम को 1 ही लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट ईयर पे निकाल रहे हैं ना, हर बार 1 ईयर ही टाइम लेंगे। 1/100 क्या आ गया, 15 जन 120 पर एक 0 के 1200 रुपए, मतलब बेटा इंटरेस्ट कितना आ गया पहले साल का 1200 रुपए आ गया। और मैंने क्या बताया, पहले साल का जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना आया बेटा 15,000 था, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट कितना है 1200 रुपए है। इसका मतलब जो है अमाउंट जो आ गया फर्स्ट ईयर के बाद वो आ गया आपका 16,200 रुपए। कितना आ गया 16,200 रुपए अमाउंट हो गया एक साल के एंड में। हमको 2 साल के एंड में कितना देना पड़ेगा वो निकालना है ना बेटा। तो अब हम बात करेंगे SI फॉर सेकेंड ईयर, SI फॉर सेकेंड ईयर। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे SI = PRT/100, बट इस बार जो प्रिंसिपल होगा वो कौन सा होगा, पहले साल के एंड में जो अमाउंट था वही अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा आपके पास 16,200, रेट वही रहेगा 8%, टाइम फिर से 1 रहेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग हर एक एक साल में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कट गया, कितना मल्टीप्लाई किया 8 में 16 6 1 8 से 48 प्लस 1 49 कैरी 4, उसका 8 बन गया 8 प्लस 4 12, 1296 रुपए। अब हम निकालेंगे अमाउंट 2 साल के बाद, कितना आ जाएगा, फिर से करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्या करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे। प्रिंसिपल अब इससे का कितना था, सेकंड ईयर कितना था प्रिंसिपल 16,200 था, प्लस इंटरेस्ट कितना है 1296, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 6 9, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे 1, 17,496, कितना आ गया 17,496। और यही क्या है, अमाउंट है, यही क्या है अमाउंट 2 साल के बाद। क्लियर हो गया, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट था वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन गया। अब सॉल्व किया, जो इंटरेस्ट आया उसमें प्रिंसिपल को जोड़ दिया, तो नेट अमाउंट आ गया लास्ट में 2 साल के बाद कितना 17,496 रुपीस, और यही 2 साल के बाद का क्या है अमाउंट। ये हमारा पहला पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद आप पूछ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताओ कि कितना बना। तो आप बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या आ जाएगा, अमाउंट में से ओरिजिनल प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो। कौन सा प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल है, स्टार्टिंग में दिया था ओरिजिनल वाला। अभी पता चलेगा ना कितनी वैल्यू बढ़ गई है ना। तो क्या आ जाएगा, CI = अमाउंट कितना फाइनल 2 साल के बाद 17,496 माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था बेटा 15,000। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2,496 रुपीस, और यही आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब जो चीज 15,000 रुपए की थी उसको पूरा 2 साल में खत्म करने के लिए हमको 2,496 रुपए और देने पड़ेंगे। मतलब अल्टीमेटली कितना अमाउंट देना पड़ेगा 17,496
496 रुपीस देना पड़ेगा। और तभी हमारा जो ये है पूरा जो उधार लिया है पूरा पैसा हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट चुका दिया जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लो। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट, टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके इसको नोट कर लो। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब कभी भी आपको बोला जाए कि आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, ठीक है, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, तो आप हर साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते जाओगे और हर साल का अमाउंट निकालते जाओगे, और जो पहले साल का अमाउंट होगा वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। सिमिलरली आगे जो सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर सिमिलरली आगे जो थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट होगा वो फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, और ऐसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाएगा। जितने भी सालों का आपसे पूछा गया होगा आप इस तरीके से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन दैट नोट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए। क्या लिखा है आपके सामने, फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 25,000 for 3 years at 12% per annum compounded annually। तो फिर से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है किसकी हेल्प से, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला की हेल्प से। तो मैंने कहा ठीक है, पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अब आप समझ चुके होंगे ना बेटा कैसे करना है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर आप करोगे तो फिर से लगाओगे फॉर्मूला SI = PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है बेटा, प्रिंसिपल आपके पास है 25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% इनटू टाइम जो है हमारे पास वो एक ही लेना है, पहले ही मैंने बता रखा है, क्योंकि हम लोग हर साल का अलग अलग निकाल रहे होते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SI फॉर फर्स्ट ईयर। अब इस 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 12 0 0 12 5 60 0 कैरी 6 12 to the 24 plus 6 30 3,000 रुपए। मतलब कि पहले साल के एंड में जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 3,000 देना पड़ेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट, क्योंकि हमको पता है यही अमाउंट अगले साल क्या बनने वाला है, प्रिंसिपल बनने वाला है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना था बेटा 25,000 रुपए। फॉर्मूला लिख लो भाई, स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं तो हर स्टेप पे फॉर्मूला लिखो। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि पहले साल में तो दोनों सेम ही रहते हैं ना। चलो तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ प्रिंसिपल कितना था 25,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 3,000, तो कितना आ गया अमाउंट आपका 28,000 है। कितना आ गया 28,000 आ गया। अब यही 28,000 जो है बेटा वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो हमने कहा ठीक है सर, निकालते हैं SI फॉर सेकेंड ईयर। क्या निकालेंगे, SI फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगाओगे आप SI = PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना हो गया अभी 28,000 रुपए। पिछले साल का अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है। रेट 8 है, टाइम वही लेंगे क्योंकि हर साल का अलग अलग निकाल रहे होते हैं। 0 0 0 0 मल्टीप्लाई कीजिए 8 0 0 8 into 64 4 कैरी 6 8 to the 16 और 6 22। 8% सॉरी 12% रेट था, सॉरी 12% रेट है ना। तो यहाँ पे मैं 12 कर देता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आपका आ जाएगा यहाँ पे 12 into 1, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना कि 8 से। ठीक है, तो क्या आएगा 12 0 0 12 8 जा 96 6 कैरी 9 12 to the 24 24 और 9 कितना होता है बेटा 33 होता है। तो 3360 बेटा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा सेकेंड ईयर का आ जाएगा। तो अमाउंट जब मैं निकालूंगा तो फिर से क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या था 28,000 रुपए था। कितना था 28,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 3360। कितना अमाउंट आ गया, ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 31,360 रुपीस हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया 2 साल के बाद। लेकिन बात तो 3 साल की हो रही है, इसका मतलब थर्ड ईयर के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप फिर से लिखोगे SI फॉर थर्ड ईयर, SI फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए आप फिर से SI = PRT अपॉन 100।
अब प्रिंसिपल क्या है बेटा, ये पिछले साल का अमाउंट 3160, तो आएगा 3160 इनटू टाइम रेट, तो 12% टाइम फिर से 1 लेंगे अपॉन 100 करेंगे, ठीक है। अब आप देखो इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 0 तो कर देगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देते सीधा, ठीक है। क्या आएगा 12 6 जा 72, 2 कैरी 7, 12 में 7, 12 में 12 प्लस 7 19 कैरी 1, 12 3 जा 36 प्लस 1 37, ठीक है। आ गया 3792, कितना आ गया 3792, ठीक है। फिर से करें मल्टीप्लाई, मुझे कुछ 3136 था, एक मिनट सॉरी, वैल्यू सही नहीं नोट करी मैंने यहाँ पे। कितना है यहाँ पे 31360 है, ठीक है। तो क्या आएगा 31360 इनटू रेट 12% टाइम मनी लेंगे अपॉन 100। अब करेंगे 0 कट जाएगा बेटा, ठीक है। अब 12 मल्टीप्लाई करो, 12 6 जा 72, 2 कैरी 7, 12 3 जा 36, 36 और 7 कितना होगा 43, 3 कैरी 4, 12 में 12 प्लस 4 16, 6 कैरी 1, 12 3 जा 36 प्लस 1 37, और अपॉन में क्या है 10। जब 10 अपॉन में होता है तो डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3763.2, क्या आ जाएगा 3763.2। ये तो इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट जब आप निकालोगे तो फिर से क्या करोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करोगे, क्या करोगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल बेटा कितना था 37, प्रिंसिपल था हमारा 31360, यही तो है 31360, प्लस इंटरेस्ट कितना आया 3763.2। इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो हमको अमाउंट पता चल जाएगा। ऐड करिए भाई जरा, 0.2 तो आएगा ही यहाँ पे, ठीक है। 3 और 6 9 आ जाएगा यहाँ से, एक मिनट मैं लिख ही लेता हूँ, यहाँ थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिख लेता हूँ ऐसे 31360.0, ठीक है। यहाँ क्या है 3763.2, इनको करना है ऐड करिए। 0.2 तो आएगा ही यहाँ पे ना, 0.2 तो आपका आएगा ही, ये आएगा 3 यहाँ पे, ये 6 प्लस 6 12, 2 कैरी 1 आएगा, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, 1 कैरी 1 आएगा, 3 प्लस 2 5, यहाँ पे 3 आएगा 35,123.2। ये आपका अमाउंट आएगा 3 सालों के बाद। तो पहला तो आ गया हमारा, जो अमाउंट पूछा गया कितना अमाउंट आ जाएगा 35,123 रुपीस 20 पैसे, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इंटरेस्ट बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 35,123.2, प्रिंसिपल कितना 25,000, सब्ट्रैक्ट कर दो वैल्यू पुट करके यहाँ पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा आपको कितना आ जाएगा 10,123.2 रुपीस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सबको। प्रोसेस समझना है, आंसर तो अपने आप ही आएगा। और प्रोसेस क्या मैंने बताया, प्रोसेस मैंने बताया कि जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप लोग क्या करोगे, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट बनाते हुए अगले साल के प्रिंसिपल को सॉल्व करते हुए हम लोग अल्टीमेटली लास्ट अमाउंट निकाल लेंगे और उसको प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? आप चाहे तो पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, फिर सेम क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट रूपी ऑन ₹7500 फॉर 2 years 4 months at 12% per annum recurrent annually, ठीक है। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन में आप देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चे को ये आ सकता है कि सर यहाँ बात की गई है 2 years और 4 months की, तो हम लोग इसको कैसे टैकल करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप फर्स्ट ईयर का निकालो, फिर आप सेकेंड ईयर निकालो, फिर आप क्या निकालो 4 months का निकालो। किसका निकालो 4 months का, नेक्स्ट 4 months का ना, नेक्स्ट 4 months का निकालो। क्योंकि तीसरी बार जब सॉल्व करने जाएंगे, तीसरे साल में एंटर करेंगे तो हमारे पास पूरा साल नहीं है, हमारे पास सिर्फ 4 महीने हैं। अब उसको कैसे करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ करेंगे पहले साल के लिए, यहाँ दूसरे साल के लिए, वहां पे अगले 4 महीने के लिए जो भी होगा उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट करें बिना जल्दी से करते हैं, एसआई निकालते हैं पहले साल का। प्रिंसिपल कितना है, फॉर्मूला को PRT/100
प्रिंसिपल कितना बेटा 7500। रेट कितना बेटा, रेट तो आपको 12% दे रखा है, टाइम 1 होगा अपॉन 100 होगा, ठीक है। ये कट जाएगा 12 5 60 0 कैरी 6 12 7 जा 84 84 प्लस 6 90, ठीक है। 900 रुपए कितना आ गया 900 रुपए हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 900 रुपए हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट निकालिए, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 7500 प्लस इंटरेस्ट 900 ऐड करेंगे ₹8400 आ जाएगा अमाउंट हमारा 1 साल के बाद। सेकंड ईयर पे आइए, अब ये वाला अमाउंट इसका प्रिंसिपल बन जाएगा, क्या इसका प्रिंसिपल बन जाएगा। SI इक्वल्स क्या होता है PRT अपॉन 100, वही सेम काम कर रहे हैं बार-बार। प्रिंसिपल बेटा कितना आ गया 8400, रेट कितना है, रेट सबको पता है हमारा 12% है, टाइम बनी रहेगा अपॉन 100 रहेगा, ये कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई है 12 से, करिए जरा 12 4 जा 48 8 कैरी 4 12 8 जा बताइए 96 प्लस 4 100, मतलब 1008 रुपीस हमको क्या मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा दूसरे साल के अंदर। दूसरे साल का अमाउंट निकालो, फिर से क्या करो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करोगे। प्रिंसिपल इसका क्या था 8400 था, प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया 1008 ऐड करिए भाई 8 आएगा 0 आएगा 4 आएगा और 9 आएगा। ये था 8400, यहाँ से कितना 1008 आएगा 0 आएगा 4 आएगा 9 आएगा ना, 9408 रुपीस अमाउंट बन जाएगा 2 साल के बाद। अब मेन कहानी है कि अगले 4 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। कुछ नहीं करना है, फिर से फॉर्मूला लगाइए PRT अपॉन 100। अब प्रिंसिपल क्या होगा ये 9408 है ना, क्या आएगा 9408, क्या आएगा 9408। रेट फिर से 12% है। अब टाइम 1 ईयर नहीं है, 1 ईयर नहीं है 4 मंथ्स है, 1 ईयर नहीं है क्या है 4 मंथ्स। तो बेटा जब मैं 4 मंथ को ईयर में चेंज करूंगा तो क्या आएगा 4/12 आएगा, क्या आएगा 4/12 आएगा, मतलब 4 और 4 4 थे, मतलब कि 1/3 ईयर, कितना 1/3 ईयर, तो वही लिखते हैं 1/3 और यहाँ पे 100 तो होता ही है, ठीक है। आप समझ गए 4 मंथ का चेंज कर देंगे ईयर में तो 1/3 ईयर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब इसको सॉल्व कर लिया 3 1 3 3 4 कर लो, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ 100 को ऐसे ही छोड़ दूं ताकि डेसिमल लगाने में आसानी रहेगी। 4 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, क्या आ जाएगा 4 8 32 2 3 4 5 16 6 कैरी 1 और 4 9 36 प्लस 1 37 और अपॉन में 100 है, तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 376.32, कितना आ जाएगा 376.32, ये हमारा SI आ जाएगा। निकालना क्या है अमाउंट, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐड करके, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रिंसिपल कितना था हमारा थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में 9408, इंटरेस्ट कितना मिला 376.32, यहाँ कुछ नहीं डेसिमल का 2 जीरो लगा दो, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ आएगा 8 + 6 14 4 कैरी 1 7 + 1 8 4 + 3 7 और यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। 9384.32 रुपीस ये हमारा क्या हो गया अमाउंट हो गया, क्या हो गया अमाउंट हो गया, कितने 2 साल 4 महीने के बाद। बट उसने कहा है नियरेस्ट रूपी में बताइए, किसने बताइए नियरेस्ट रूपी में, तो नियरेस्ट रूपी में बताना है तो यहाँ पे 9384 है। अगर ये 32 ना होता 0.5 के ऊपर या 0.5 के बराबर भी होता तो ये 84 को 85 कर देते, लेकिन राउंड ऑफ और पीछे ही हो पाएगा, तो नियरेस्ट रूपी में कितना हो जाएगा ₹9384, कितना हो जाएगा 9384 हो जाएगा। निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट ये है, प्रिंसिपल कितना था 7500, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब आप 9384 में से 7500 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1500 सीधे आ रहा है, 3 1800 1884 कितना आएगा
1884 रुपीस। ठीक है, आई होप आप लोग सब्ट्रैक्ट तो कर लेंगे ना आराम से। भाई क्या है 9384 फाइनल अमाउंट आया हमारा, और प्रिंसिपल कितना था 7500 था। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा कितना 1884 रुपीस मिल जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है सर, हर बार वही काम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं इनको हम लोग दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग सॉल्व करें यूजिंग फॉर्मूला, चाहे हम लोग सॉल्व करें विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। बट जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग प्रेफर क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं हम लोग विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, सॉरी हम लोग प्रेफर करते हैं यूजिंग फॉर्मूला, और उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। बट वो फॉर्मूला मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि इनको भी हम लोग विदाउट यूजिंग फॉर्मूला किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, इसका मतलब बेटा क्या होता है कि टाइम जितना भी हो, जितना भी टाइम आपके पास हो, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, सॉरी डबल कर दो टाइम को, क्या कर दो टाइम को डबल कर दो। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं हाफ ईयरली वाले में, टाइम को डबल कर दो, टाइम कर दो क्या डबल, और आप रेट को कर दो आधा, क्या कर दो रेट को कर दोगे हाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है। जब कभी भी हाफ ईयरली कैलकुलेशन करनी होगी तो आप टाइम को क्या कर दोगे डबल कर दोगे, टाइम को डबल कर दोगे और रेट को आधा कर दोगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम कितना 1/2 ईयर्स, मतलब 1.5 साल। तो टाइम को डबल करोगे तो क्या टाइम बन जाएगा, नया वाला टाइम बन जाएगा 3 इयर्स। कितना बन जाएगा 3 इयर्स। एक्चुअली वो 3 इयर्स बनता नहीं है, वो इसलिए 3 हो जाता है क्योंकि हाफ ईयरली में हमको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलने लगता है। अभी तक क्या था साल में एक ही बार मिल रहा था, लेकिन मुझे हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया, साल में अब 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1.5 साल में कितनी बार मिल जाएगा, 3 बार मिल जाएगा। तो हमारी थोड़ा कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह सोच लेते हैं कि टाइम को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। और रेट क्योंकि हमारा 10% पर एनम था, एक साल का रेट 10% था, तो हाफ ईयरली का रेट उसका आधा हो जाएगा, इसीलिए टाइम रेट वगैरह करते हैं हाफ कर देते हैं। तो रेट यहाँ से इसके साथ कितना आ जाएगा 10 का हाफ, मतलब कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको सेम वही करना है। अब ये 3 ईयर हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर, सेकंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप समझ पा रहे हैं मेरी बात। ठीक है, आप चाहे तो जल्दी से आपके लिए जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, है ना, थोड़ा स्पीड में कर देता हूँ ताकि आप उसको रेफरेंस लेकर के अपने घर में सॉल्व कर लेंगे। मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो क्या है इंटरेस्ट हमारा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल कितना था 16,000, रेट कितना था 5, टाइम तो 1 ही लेंगे अपॉन 100, कितना आ गया 65 से 80 800, कितना आ गया 800। अमाउंट कितना आ जाएगा 16,800, कितना आ जाएगा 16,800। यही सेकंड ईयर क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अब ऐसा ही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 16,800 इनटू रेट कितना है 5, टाइम 1 ही लेंगे अपॉन 100, 0 0 0 0 जल्दी हो जाएगा ये 5 से 40 0 4 से 30 + 4 34 4 33 5 5 + 3 8 840 आ गया। अमाउंट कितना आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 16,800 प्लस 840 कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 17,640, कितना आ जाएगा 17,640 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर से यहाँ पे इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट कितना PRT अपॉन 100 7,176,40, रेट कितना है 5, टाइम तो 1 ही रहेगा अपॉन 100, 0 0 5 में 5 5 में 10 2 से करो इसको, 2 8 16 2 8 16 2 0 4 882 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 882। अमाउंट निकालोगे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना था 17,640 प्लस 882, ऐड करिए जरा, यहाँ पे जाएगा 2 8 + 4 12 2 कैरी 1, यहाँ पे आ जाएगा 8 से 14 1 15 5 कैरी 1 7 1 8 और 18,522 रुपए 18,522 रुपीस, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है,
सेम प्रोसेस किया है, बस दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में रखना है जब कभी भी हाफ ईयरली की बात करेगा तो आप टाइम को कर देंगे डबल, रेट भी कर देंगे आधा। ऐसा क्यों कर रहे हैं वही बताया मैंने कि भाई हाफ ईयरली में अब जो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो साल में 2 बार मिलेगा, तो 1.5 साल में 3 बार, इसीलिए टाइम को डबल किया गया है। अब रेट था हमारा 10% 1 साल का, बट अब कैलकुलेशन आधे साल में हो रही है, तो रेट क्या हो जाएगा 10 का आधा 5% हो जाएगा। क्लियर हो रही बातें? ठीक है, इसे थोड़ा फास्ट बताया क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है इसमें फालतू टाइम वेस्ट करने का। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे फालतू टाइम वेस्ट करने का। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए भाई, यहाँ बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹37,500 फॉर 2 इयर्स विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर सक्सेसफुली 8% एंड 9% रिस्पेक्टिवली। अब इसमें भी सेम ही काम करना है, हर बार रेट सेम रहता था, अगर बोल दिया 12% तो पहले साल में 12%, अगले साल में 12%, है ना। बट यहाँ पे क्या कर दिया, पहले साल के लिए 8%, दूसरे साल के लिए 9%। ठीक है, तो आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम फर्स्ट ईयर में जो है, फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, रेट को ले लेंगे 8% और जब सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो हम रेट को ले लेंगे 9%, 9% ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर भी आ जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मैंने निकाल के दिखा बेटा। आपने कहा एसआई इक्वल टू लगा देंगे पीआरटी अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना है बेटा 37500, रेट कितना है 8 टाइम तो 1 ही लेते हैं क्योंकि एक साथ में निकाल रहे होते हैं। ये क्या आ गया 8 5 40 04 7 7 56 plus 4 60 06 8 से 24 plus 6 30, 3000 रुपए क्या आ गया इंटरेस्ट। तो अमाउंट बेटा क्या आ जाएगा पहले साल का, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 37,500 था और हमारा 3000 क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया, मतलब हमारा हो गया 40,500, है ना। पहले साल में जो हमारा अमाउंट आएगा वो 40,500 आएगा, यही पे पास हो जाएगा, अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना। पहले साल जो अमाउंट होता है वो अगले साल क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो फिर से लगाएंगे एसआई इज इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना बेटा 40,500, रेट अब 8 नहीं 9%, अलग अलग रेट है ना, पहले साल का 8 था, अगले साल 9 है, अपॉन 100 0 0 0 0, कई बार 9 5 45 5, ये तो 4 आ जाएगा, 9 4 36 3645, इंटरेस्ट कितना आ गया 3645। तो अमाउंट बेटा कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 40500 प्लस इंटरेस्ट कितना मिला 3645, कितना आ गया 5 4 6 plus 5 11 1 3 plus 1 4 और 4 कितना आ गया 44,145 रुपीस। ये आपका अमाउंट बन जाएगा 2 साल के बाद। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इस प्रिंसिपल को घटा दो इस अमाउंट से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? सेम चीजें कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। अब आपको समझ में मेरे हिसाब से आ गई होंगी चीजें कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। अगली क्लास के अंदर मैं आपको यूजिंग फॉर्मूला का भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। उसके पहले आप एक लास्ट क्वेश्चन आप करके लाएं घर से, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको इसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन बता दे रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 10% is ₹3600. Find the amount due and the compound interest on this sum of the money at the same rate after 3 years interest is compound annually। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि 3 साल का किसी पैसे पर सिंपल इंटरेस्ट 3600 है, तो उसी पैसे पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये हमको बता दीजिए। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पहले प्रिंसिपल निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं की गई स्टार्टिंग में ना, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पहले प्रिंसिपल निकाल लेंगे, उस प्रिंसिपल का यूज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। समझ पा रहे हैं ना भाई, बोल रहा है ना, समझ लो। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब होगा किसी पैसे पर 3 सालों के बाद 10% रेट के हिसाब से 3600 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बन गया। तो आप समझ गए ना कि एसआई आपको क्वेश्चन में दिया है 3600 रुपए, टाइम दिया है 3 साल, रेट दिया है 10%। तो बेटा पहले प्रिंसिपल निकाल लो ना, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई लॉजिक नहीं बोला, सिंपल इंटरेस्ट की ही बात कर रहा है, तो अलग अलग का मतलब ही नहीं। आपको पता है एसआई इज इक्वल टू क्या होता है,
PRT अपॉन 100। SI का दे रखा है 3600। प्रिंसिपल पूछा गया रेट कितना है 10%, टाइम दिया 3 साल अपॉन 100। अब यहाँ 3 इसलिए रख दिया क्योंकि ऊपर सिंपल इंटरेस्ट की बात की, कंपाउंड इंटरेस्ट तो आगे सॉल्व करवा रहा है, अलग अलग कब करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की बात कर रहा होता है ना। अब ये जाएगा इधर, ये इधर पे क्या आएगा 3600 into 100, ये नीचे आ जाएगा अपॉन 10 into 3 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। ये 0 0 कट जाएगा, 3 बचा 3 इक्वल 100 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 1200 into 10 मतलब कि 12,000। कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। अब इसी 12,000 के ऊपर आगे का सवाल जो बना है वो सेम वैसे ही हो गया जैसा अभी तक सॉल्व करते हुए आए। अब तो कर लेंगे ना, अब करना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व करना है और अगली क्लास में मुझसे मिलना है, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतना ही रखा है। बेसिकली हमने देखा है इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हमने देखा कि किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग का जो प्राइमरी फोकस था वो किस पे था, हाउ टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। और विदाउट यूजिंग फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।